तो क्या हालचाल, कैसे हो सब बच्चों। हम स्टार्ट कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल। ये आपका इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल का पहला लेक्चर है। पहला लेक्चर इन द सेंस आपको इस लेक्चर में मैं सिखाऊंगा कि शेयर कैपिटल का बेसिक्स हम लोग को किस प्रकार से डील करना है। यानी कि हम लोग ये देखेंगे कि आईसीएससी में हो या क्लास 12 सीबीएसई में हो, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा लेंदी होता है। तो इसको हम लोग काफी बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे और काफी कम समय में सीखेंगे। बहुत छोटे छोटे स्लॉट्स ऑफ वीडियोस में हम लोग सीखेंगे, बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स ऑफ वीडियोस में सीखेंगे, ताकि आपका सम सॉल्विंग एबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाए। मेरे को थ्योरी पढ़ाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही थ्योरी आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। आपको मैं अगर स्टार्टिंग से एंड तक मेरे सारे लेक्चर ऑफ वीडियोस अगर आप देखो शेयर्स के, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि किसी भी सम को पर्टिकुलरली इजीली सॉल्व कैसे करना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज इस चैप्टर में हमको जानने का जरूरत यह है कि शेयर्स क्या चीज होता है। शेयर्स मतलब क्या होता है ना, शेयर्स का मतलब होता है अ पार्ट और अ यूनिट ऑफ समथिंग। मतलब किसी भी एक चीज का एक पर्टिकुलर हिस्सा को हम शेयर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लेकर के चलिए कि आपके पास एक पिज्जा है, तो एक पिज्जा का एक स्लाइस को हम उसका शेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसका शेयर्स बोलेंगे, पिज्जा का एक स्लाइस को। ठीक है, एक पर्टिकुलर यूनिट को हम शेयर्स बोलते हैं। उसी प्रकार से व्हाट इज शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल क्या चीज होता है? शेयर कैपिटल का मतलब हमारे लिए होता है कि जब हम किसी भी कंपनी का, कोई भी कंपनी हो, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, कोई भी कंपनी हो, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। हमको उस फैक्टर में जाना नहीं है कि कितने टाइप्स की कंपनीज होती है, ना ही वो हमारे लिए यहाँ अकाउंटिंग में यूजफुल होगा। हमको बस ये समझ के चलना है जिस भी प्रकार की कंपनीज होती हैं, उन कंपनीज का जो टोटल शेयर कैपिटल है, जो टोटल कैपिटल है, उसका एक हिस्सा को हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, अब शेयर्स कैपिटल आप ध्यान दीजिएगा, हमारा 3 प्रकार का शेयर कैपिटल हम लोग को समझ के चलना है। कितना प्रकार का शेयर कैपिटल समझ के चलना है? 3 प्रकार का। सबसे पहला ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। दूसरा हमारा होता है इशूड शेयर कैपिटल। तीसरा हमारा होता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ये 3 किस प्रकार का शेयर कैपिटल है, ये हमको जानना बहुत ही बेहद जरूरी है। ठीक है, जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल होता है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल का और भी दूसरा बहुत सारा नाम है, जैसे कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल, यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, या हम लोग इसको बोल सकते हैं नॉमिनल शेयर कैपिटल, जिसका मतलब अल्टीमेटली होता है कि टोटल शेयर कैपिटल। किसी भी कंपनी में टोटल शेयर कैपिटल कितना है, टोटल कैपिटल कितना है, उसको शेयर्स में हम कन्वर्ट करते हैं कि पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसी को हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो किसी भी कंपनी का टोटल, किसी भी कंपनी के पास टोटल शेयर्स कैपिटल कितना है, उसको हम लोग बोलते हैं आइदर ऑथोराइज शेयर्स कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर्स कैपिटल, या नॉमिनल शेयर कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल हम समझ के चलते हैं, एक बिजनेस है, एक बिजनेस का कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड कंपनी। उस कंपनी में टोटल 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीस का शेयर्स है। कितना का शेयर्स है? 10 लाख रुपीस का शेयर्स है। और पर शेयर वैल्यू, एक एक शेयर का वैल्यू है 10-10 रुपया। तो उस कंपनी में शेयर कैपिटल कितना है? अगर उस कंपनी का कैपिटल है हमारे पास में 10 लाख और टोटल कैपिटल है हमारे पास में 10 लाख, टोटल कैपिटल लेकर के चलते कि टोटल कैपिटल है हमारे पास में 10 लाख रुपए एक्स लिमिटेड का, और उस कंपनी का एक शेयर का वैल्यू 10 रुपए है, तो उस कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है? अगर उस कंपनी का 10 लाख रुपया कैपिटल का वैल्यूएशन है, एक शेयर्स का वैल्यू 10 रुपया है, दैट मीन्स उस कंपनी में 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 1 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। इसी 1 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को ही हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड शेयर्स, रजिस्टर्ड शेयर्स, या नॉमिनल शेयर्स। बात को आपको समझ के रखना है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल भी यही होता है, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी यही होता है, नॉमिनल शेयर कैपिटल भी यही होता है। मतलब वो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो एक कंपनी के पास में टोटल है। कंपनी का टोटल कैपिटल कितना है कंपनी के पास?
अब उसको जब हम हिस्सों में बांट देते हैं, यूनिट्स में बांट देते हैं, किस प्रकार से उसको बांटते हैं, बांटने का क्या फंक्शन है कि पर्टिकुलरली एक का वैल्यू क्या है उस हिसाब से टोटल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब हम टोटल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जो नंबर ऑफ शेयर कैपिटल है उसी को हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड हो गया, रजिस्टर्ड हो गया या नॉमिनल हो गया। अब ऑथोराइज शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या नॉमिनल शेयर कैपिटल, ये तो टोटल है, ये हमारे पास में अवेलेबिलिटी है कि कंपनी के पास में अवेलेबिलिटी है कि भाई हम इतना बेच सकते हैं, ये टोटल हम इतना बेच सकते हैं, मतलब 1 लाख शेयर्स तक कंपनी बेच सकता है। एंड इट इज सो ऑब्वियस कि कंपनी 1 लाख शेयर्स पूरा तो बेचेगा नहीं। अगर वो सारा शेयर्स बेच देगा तो कंपनी के पास खुद के पास क्या बचेगा, कंपनी का खुद का ऑथोरिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारा का सारा। ये तो हो गया हम लोग का ऑथोराइज शेयर्स कैपिटल, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड बिट में था हमारा इशूड शेयर्स कैपिटल। क्या था? इशूड शेयर्स कैपिटल। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि हमारा ऑथोराइज शेयर्स कैपिटल क्या था ना, ऑथोराइज शेयर्स कैपिटल का मतलब था कि हमारे पास में टोटल कितना नंबर ऑफ शेयर्स कैपिटल है। और मैंने आपको बताया कि वो सारा का सारा तो हम बेचेंगे नहीं, सारा का सारा अगर हम बेच देंगे तो कंपनी का सारा ऑथोरिटी डाइल्यूट हो जाएगा, सारा शेयर्स अगर बेच देंगे तो सारा का सारा ऑथोरिटी बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स क्या करता है, कंपनी के जो पुराने होल्डर्स हैं, जो मेन होल्डर्स है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो अपने पास ही रखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, उनको जितना नीड है, जितना पैसे का नीड है, वो लोग उतना अमाउंट ऑफ शेयर्स बेच देते हैं। मान लो जैसे हमारा इस वाले में क्या था कि 10 लाख रुपया का टोटल कैपिटल है, डिवाइडेड इंटू 10 रुपीज का एक शेयर्स और 1 लाख शेयर्स है। और कंपनी ये चाहता है कि हमको 10,000 रुपए जमा करने हैं, तो कंपनी को कितने शेयर्स बेचने हैं? अगर कंपनी को 10,000 रुपए चाहिए कोई पर्टिकुलर XYZ मशीन खरीदने के लिए या कोई एडवर्टीजमेंट करने के लिए या किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो कंपनी क्या करेगा, 10,000 रुपए की अगर नीड है तो 10,000 वर्थ का शेयर बेचेगा मार्केट में। ना कि कंपनी क्या करेगा कि जाकर के 1 लाख रुपए का पूरा शेयर या मतलब 1 लाख शेयर्स पूरा बेच देगा। अब 10,000 रुपए जमा करने के लिए कितना शेयर्स बेचना पड़ेगा? अगर हमारा एक शेयर का वैल्यूएशन 10 है तो हमको 10,000 रुपए जमा करने के लिए यहां पर सिर्फ 1,000 शेयर्स बेचने की जरूरत है। हमारे पास में सिंपल हमको सिर्फ इतना ही समझना है कि अगर हमारे पास में टोटल जितना शेयर्स है 1 लाख शेयर्स है, उसको हम बोलते हैं ऑथराइज शेयर्स। अब वो टोटल में से हम जितना जाकर के मार्केट में बेचेंगे, आम जनता को बेचेंगे, जनरल पब्लिक को बेचेंगे, जितना शेयर्स हम बेचेंगे उसको हम बोलते हैं इशूड शेयर्स कैपिटल। जितना हम बेचे, देखो हमारे पास में टोटल 1 लाख शेयर्स था, लेकिन हम आम जनता को ऑफर कितना कर रहे हैं, आओ बेटा खरीद लो, कितना बोल रहे हैं, 1,000 शेयर्स। कितना? 1,000 ओनली, सारा नहीं बेच रहे हैं। 99,000 शेयर्स अभी भी हमारे पास पड़ा है जिसका वैल्यूएशन 10 रुपए है, मतलब करीब करीब 9,90,000 रुपया का वर्थ शेयर अभी भी एक्स लिमिटेड कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके पास पड़ा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिर्फ 10,000 रुपए चाहिए थे एक XYZ मशीन खरीदने के लिए। उन्होंने क्या किया, 10,000 रुपए वर्थ का शेयर्स को जनरल पब्लिक को बेचा। तो 10,000 रुपए वर्थ का शेयर्स कितना हो जाएगा? अब 10,000 चाहिए, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो अल्टीमेटली 1,000 शेयर बेचना है। सेकेंडली, अब जरूरी तो नहीं है ना कि हम कंपनी जितना शेयर्स बेचना चाह रहा है, पब्लिक भी, आम जनता भी उतना ही शेयर्स खरीदना चाह रहा है। देयर आर 3 सर्कमस्टांसेस कि अगर हम 1,000 शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं तो पब्लिक क्या बोल रहा है, नहीं मेरे को 1,000 का 1,000 शेयर्स आपका खरीदना है। या तो पब्लिक क्या बोल रहा है, नहीं हमको आपका सिर्फ 980 शेयर्स खरीदना है, 20 शेयर्स हम नहीं खरीदेंगे, मेरे को नहीं चाहिए। डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। या तो कंपनी का पूरा शेयर्स बिकने के बाद भी और 100 शेयर्स का डिमांड आ रहा है। तो सबसे पहला चीज तो हम लोग क्या बोलते हैं ना, जितना खरीदना चाहता है पब्लिक उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। हमारे पास में टोटल जितना शेयर्स है उसको क्या बोलते हैं? ऑथोराइज शेयर्स कैपिटल। टोटल में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितना जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इशूड शेयर्स कैपिटल। और जितना इशूड में से पब्लिक जितना खरीदने का मंशा रखता है उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल यूजुअली 3 प्रकार का हो सकता है, ध्यान से समझ लेना। अगर हमारा इशू और सब्सक्राइब शेयर्स दोनों बराबर है, इक्वल है, इसको हम बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? फुल सब्सक्रिप्शन। मतलब कंपनी जितना शेयर्स बेचना चाहता है, इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स जनरल पब्लिक खरीदना चाहता है। दिस इज फुल सब्सक्रिप्शन, फुल्ली सब्सक्राइब हो रहा है शेयर। अगर हम पब्लिक ये बोले कि नहीं हम 980 शेयर्स खरीदना चाहते हैं, पूरा शेयर्स हमको नहीं खरीदना, आपका कंपनी श्योर है,
तो 980 शेयर्स मतलब 20 शेयर्स बिका नहीं। इस प्रकार का एबिलिटी को हम बोलते हैं, इस प्रकार का डीलिंग को हम बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब ऑफ शेयर्स। ध्यान दीजिएगा, मेरा कंपनी 1 लाख शेयर्स के साथ बिजनेस कर रहा है, जिसमें से 1000 शेयर्स मैं पब्लिक को बेचा। पब्लिक बोला अगर मैं 1000 का 1000 शेयर्स खरीदता हूं, दैट इज व्हाट फुल सब्सक्रिप्शन इज। अगर पब्लिक बोलता है कि नहीं मेरे को 1000 शेयर्स नहीं खरीदना है, मुझे सिर्फ 980 शेयर्स खरीदना है, तो इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और पब्लिक अगर हमको बोलता है कि नहीं मेरे को 1100 शेयर्स खरीदना है, तो इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर हमारा इशूड और सब्सक्राइब सेम है, मतलब जितना हम इशू कर रहे हैं उतना ही पब्लिक सब्सक्राइब कर रहा है, देन इसको हम बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। लेकिन जितना हम इशू कर रहे हैं पब्लिक उतना नहीं खरीदना चाहता है, पब्लिक कम खरीदना चाहता है, तो इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। जितना हम इशू कर रहे हैं पब्लिक उससे ज्यादा खरीदने का नीड रखता है, इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके बच्चों, तो सबसे पहला चीज, जब सब्सक्रिप्शन हो जाए, इशू हो जाए, सारा चीज हो जाए, जो पेमेंट मेथड होता है, कौन सा मेथड होता है? पेमेंट मेथड होता है, वो 2 प्रकार का होता है। किसी भी प्रकार का शेयर्स को अगर कंपनी इशू करता है तो 2 प्रकार का पेमेंट मेथड्स हो सकता है। सबसे पहला हम लोग का लंप सम, दूसरा होता है पेमेंट मेथड होता है हमारा इंस्टॉलमेंट। ठीक है, लंप सम का क्या मतलब होता है? मान लो अगर हमारा कंपनी का शेयर्स यानी कि फेस वैल्यू 10 रुपए है, फेस वैल्यू कितना रुपया है? 10 रुपया, और हम जनता को शेयर्स बेच रहे हैं और 10 का 10 रुपया एक साथ ले रहे हैं। दिस इज नॉन एज लंप सम मेथड ऑफ रिसीविंग पेमेंट बाय द कंपनी। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं, जो हमारा कंपनी का फेस वैल्यू है, जितना का हमारा शेयर्स है वो 10 रुपया है, हम एक साथ नहीं लेंगे, या पब्लिक बोल रहा है हम एक साथ नहीं देंगे, जो भी सर्कमस्टांसेस अराइज होता है, 10 को हम 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं, तो इस प्रकार को हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस। ध्यान से समझिएगा, अगर शेयर्स का वैल्यू पूरा का पूरा, मैंने शेयर्स दिया, पूरा पैसा एक साथ ले लिया, दिस इज व्हाट लंप सम इज। लंप सम मतलब पूरा का पूरा पैसा कंपनी आपसे एक ही बार में लेगा, दैट इज व्हाट लंप सम इज। लेकिन कंपनी अगर ये बोले कि नहीं मुझे पूरा का पूरा पैसा एक साथ नहीं चाहिए, 10 रुपया है, तो पहला इंस्टॉलमेंट में आप 4 रुपया दे दो, दूसरा इंस्टॉलमेंट में 3 रुपया दे दो, फिर और एक इंस्टॉलमेंट लगा लो, उसमें 3 रुपया और दे देना, तो 10 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार का पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस। 2 अलग अलग चीजें होती हैं। इंस्टॉलमेंट में जब हम लोग आते हैं तो इसमें 3 प्रकार का यूजुअली इंस्टॉलमेंट हम लोग काउंट करते हैं। सबसे पहला होता है हम लोग का एप्लीकेशन। क्या होता है? सबसे पहला इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन। कम ऑन, सबसे पहला एप्लीकेशन होता है, सबसे पहला एप्लीकेशन होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा अलॉटमेंट। क्या आता है? सेकंड में अलॉटमेंट। सबसे पहला क्या होता है? एप्लीकेशन। सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या होता है? अलॉटमेंट। सबसे पहला क्या होता है? एप्लीकेशन। सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या होता है? अलॉटमेंट। थर्ड हमारा क्या होता है? कॉल। अब कॉल को हम 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं। जो सबसे पहला होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल, दूसरा वाला को हम बोलते हैं सेकंड कॉल, और तीसरा वाला को बोलते हैं हम लोग फाइनल कॉल। ठीक है, अब वो एक ही कॉल भी हो सकता है, 2 कॉल भी हो सकता है, 3 कॉल भी हो सकता है। अगर एक ही कॉल है तो हम लोग उसको बोलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर 2 कॉल है तो हम लोग उसको बोलेंगे पहले वाला को फर्स्ट कॉल, दूसरे वाला को सेकंड कॉल, और तीसरे वाला को फाइनल कॉल। तो बच्चों ध्यान से समझना, टोटल 3 इंस्टॉलमेंट्स होता है। अगर हम इंस्टॉलमेंट में जा रहे हैं, पेमेंट अगर एक साथ मिल रहा है, दैट इज व्हाट लंप सम इज। अगर इंस्टॉलमेंट में जा रहे हैं तो टोटल 3 इंस्टॉलमेंट होता है। पहला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है? एप्लीकेशन। सबसे पहला क्या होता है? एप्लीकेशन। दूसरा होता है अलॉटमेंट, तीसरा होता है कॉल। कॉल 3 प्रकार का होता है, 3 कैटेगरी ऑफ कॉल होता है। सबसे पहला प्रकार का कॉल होता है फर्स्ट कॉल, दूसरा वाला सेकंड कॉल, और तीसरा वाला फाइनल कॉल। अगर आपको एक ही कॉल में एडजस्ट करना है सारा का सारा पैसा कंपनी को, तो वो एक ही कॉल को, उसका तब नाम होता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ध्यान से नोट्स बनाते हो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर कंपनी को 2 कॉल में पूरा का पूरा पैसा एडजस्ट करना है तो उसको बोला जाता है, पहला कॉल को बोला जाता है फर्स्ट कॉल, दूसरा कॉल को बोला जाता है सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर कंपनी को कॉल का पूरा पैसा 3 बार में एडजस्ट करना है, 3 इंडिविजुअल्स में एडजस्ट करना है, 3 भाग में, तो पहला वाला कॉल को बोलेंगे फर्स्ट कॉल, दूसरा वाला को बोलेंगे सेकंड कॉल, और तीसरा वाला को बोलेंगे फाइनल कॉल। अभी तक हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या क्या देख लिया? हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में देख लिया सबसे पहले कि शेयर्स क्या चीज होता है। हमारे लिए शेयर्स का मतलब हमने सीखा
कि शेयर्स का मतलब होता है कि टोटल किसी भी एक यूनिट का या किसी भी एक टोटल चीज का एक छोटा सा हिस्सा को हम शेयर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक पिज्जा है, पिज्जा का एक पर्टिकुलर स्लाइस को हम शेयर बोलेंगे उस पिज्जा का, ठीक है। दूसरा आया हम लोग का शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है, किसी भी कंपनी का टोटल कैपिटल का एक हिस्सा को हम लोग शेयर कैपिटल बोलेंगे, जो कि 3 प्रकार का होगा। कम ऑन, कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा। सबसे पहला क्या होगा? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। दूसरा क्या होगा? इशूड शेयर्स कैपिटल। तीसरा क्या होगा? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। हम लोग ने यहां पर समझा कि ऑथोराइज शेयर्स कैपिटल का मतलब क्या होता है। ऑथोराइज शेयर्स कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, यानी कि कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैपिटल कितना है, मतलब कैपिटल को जब हम शेयर्स में कन्वर्ट किए तो टोटल कितना शेयर्स है कंपनी के पास में, नंबर ऑफ शेयर कैपिटल टोटल में कितना है। उसका 3 नाम हमने और सीखा। पहला ऑथोराइज शेयर्स कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर्स कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं टोटल शेयर कैपिटल। अब उसमें से जितना शेयर्स हम आम जनता को बेचेंगे उसको हम बोलते हैं इशूड शेयर्स कैपिटल। क्या बोलते हैं? इशूड शेयर कैपिटल। हमारे पास में टोटल शेयर था 1 लाख शेयर, जिसमें से हम आम जनता को ऑफर कर रहे हैं 1000 शेयर। हमारे पास जो टोटल था 1 लाख शेयर, वो है हमारा ऑथोराइज शेयर्स, और उसमें से हम 1000 शेयर पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, बोल रहे हैं आओ बेटा आओ आओ खरीद लो। दिस इज व्हाट इशूड शेयर्स कैपिटल इज। अब उसमें से पब्लिक जितना खरीदना चाहता है, इशूड में से पब्लिक जितना खरीदना चाहता है, उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर्स कैपिटल। क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को हम लोग 3 प्रकार से समझ सकते हैं। अगर जितना हम बेचना चाह रहे हैं उतना पूरा का पूरा पब्लिक खरीदना चाह रहा है, दैट इज व्हाट फुल सब्सक्रिप्शन इज। अगर जितना हम बेचना चाह रहे हैं पब्लिक पूरा नहीं खरीदना चाह रहा है, उससे कम खरीदना चाह रहा है, दैट इज व्हाट अंडर सब्सक्रिप्शन इज। अगर पब्लिक उससे ज्यादा खरीदना चाह रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर हमने ये समझा कि पेमेंट मेथड कैसे करता है, कंपनी क्या करता है, जो भी शेयर्स बेच रहा है उसका पेमेंट मेथड कैसा रखता है। 2 प्रकार से पेमेंट मेथड होता है। एक लंप सम, यानी कि जो भी शेयर्स का पैसा है कंपनी एक साथ लेगा आपसे, शेयर होल्डर्स से, जो भी शेयर खरीदना चाह रहा है। दूसरा इंस्टॉलमेंट के माध्यम से लेगा, मतलब हिस्सा कर करके लेगा। अब वो इंस्टॉलमेंट हो सकता है कि हम लोग का 3 बार में हो, 3 इंस्टॉलमेंट में हो। याद रखना इंस्टॉलमेंट 3 प्रकार का होता है। पहला एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। होप आपको ये बेसिक पार्ट समझ में आया होगा। आप अगर फ्रॉम दिस वीडियो लास्ट वीडियो तक देखते हैं तो आपका कोई भी सम हो शेयर्स का वो आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।